Hello everyone. Today we will study about how to solve pair of linear equations in two variables by algebraic method. To find the values of x and y by algebraic method, there are three methods. These are substitution method, elimination method and क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम देखते हैं हमारे पास दो इक्वेशन हैं. फर्स्ट a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and second a2x plus b2y plus c2 equals to 0. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू x की टर्म में फाइंड आउट कर रहे हैं और इक्वेशन सेकंड में y की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं जो x की टर्म में है. तो हमें होल इक्वेशन जो हमारी सारी इक्वेशन है वो हमें x की टर्म में मिल जाती है. x की टर्म में सेकेंड इक्वेशन होने के बाद हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें x का आंसर मिल जाएगा. x की क्या वैल्यू आई है, हम इसी x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे y की जगह तो हमें y भी मिल जाएगा. इससे हमें x और y दोनों की वैल्यूज़ मिल जाएंगी. इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कि हमने y की जगह x को सब्स्टिट्यूट किया तो इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. कि हम देख लेते हैं एग्जांपल इसका. हमें दो इक्वेशन गिवन है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3. तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. x हमें क्या मिला है यहाँ से y के टर्म्स में, हमें क्या मिला है यहाँ से y के टर्म्स में x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y. उसके बाद हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को जो हमारे फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं. x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y को फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, हमारी इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2. तो हम 7x की जगह पुट करेंगे 3 माइनस 2y. तो 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2. हम यहाँ से हमें क्या मिलता है यहाँ से कि सारी जो इक्वेशन है वो हमें y के टर्म में दिख रही है. तो हम यहाँ से y को फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे हम देख रहे हैं, हमने यहाँ से देखा 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2. तो हमको मिल गया 21. 14 और 15 लाइक टर्म्स हैं तो इनको ऐड करने पे क्या मिलता है 29y माइनस का 29y इक्वल्स टू 2. तो हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. 21 माइनस 2 इक्वल्स टू 19 इक्वल्स टू 29y. तो y हमारा आ जाएगा 19/29. हमारे पास आ गया y इक्वल्स टू 19/29. हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन सेकंड थी x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y. तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29. तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 22 इंटू 19 टू जा 38/29. करने के बाद x हमको मिल जाता है 49/29. ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई. तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज आ गई हैं. तो इस मेथड को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड क्या है, एलिमिनेट करते हैं एक वेरिएबल को, या तो हम x को एलिमिनेट करेंगे इक्वेशन में से या y को एलिमिनेट करेंगे. तो हम कैसे करते हैं, कभी कभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को प्रेफर नहीं करते हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं. वहाँ एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में टू इक्वेशन कैन बी इंटरचेंज्ड एंड इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाई बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट. इक्वेशन को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आफ्टर दैट ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को. तो हमको x या y जो भी हमारा वेरिएबल होगा
उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन मिल जाएगी। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। जैसे कि हम आगे देखते हैं, ये हमारे पास कोई इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, इसमें 2x + 3y = 8 एंड 4x + 3y = 1। तो हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि 2x + 3y = 8 है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है। तो हम इनको दोनों इक्वेशंस को के वेरिएबल, जैसे कि इसमें 2x है, इसमें 4x है, तो हम इसको भी 4x बना सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इक्वेशन को, हमारा x एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमें क्या मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन से, 2 × 2 = 4x, 3 × 2 6y = 8 × 2 = 16। जो सेकेंड इक्वेशन है वो हमारी ऐसी रहेगी, 4x + 3y = 1। और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, 4x से 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, 6y - 3y 3y बचेगा, 16 - 1 15 बचेगा, y हो जाएगा 15/3, 3 5 = 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारे पास y की वैल्यू 5 आ गई है। इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 8, तो हम पुट करेंगे y की जगह 5, 2x + 3 × 5 = 8, 5 3 = 15, 8 - 15 हो जाएगा 2x + 15 = 8, 2x = 8 - 15 कितना हो जाएगा, -7, तो x = -7/2, x -7/2 आ गया हमारे पास, और y = 5। तो दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। जैसे कि हमारे पास है तो इक्वेशन है 2x = 5y + 4 और 3x - 2y + 16 = 0। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x - 5y = 4 और सेकेंड इक्वेशन 3x - 2y = -16। तो फर्स्ट हमें दिख रहा है कि 2x है और यहाँ पे 3x है, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे इक्वल, 2x की मल्टीप्लाई अगर हम 3 से कर दें और 3x की मल्टीप्लाई अगर 2 से कर दें और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा x एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड इक्वेशन में अगर हम तो फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल जाती है हमें, 2 3 = 6x -5 3 = 15y = 4 3 = 12। और सेकेंड इक्वेशन क्या मिल जाती है हमें, 3 2 = 6x -2 2 = 4y = -16 2 = 32। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, माइनस साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -15y + 4y हमारा हो जाएगा -11y = 12 + 32 44। तो y = हमें मिल जाएगा 44/-11, तो ये हो जाएगा -4, तो y आ जाएगा -4। हम इस y की वैल्यू को, y = -4 की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 2x - 5y = 4 था, तो 2x - 5 × -4 = 4। सोल्व करने पे हमें x क्या मिल जाएगा, यहाँ से -8। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई है।
ये y है, ये x है। x इक्वल्स टू -8 एंड y इक्वल्स टू -4। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। जैसे हमने बताया, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने के बाद सब्ट्रैक्ट किया और x को एलिमिनेट किया, y की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में, और हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। x और y दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। थर्ड मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो हम इसमें क्या करते हैं, अरेंज करते हैं वेरिएबल्स को और कोफिशिएंट्स को। कैसे, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी a1x, ये दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं, x के नीचे b1 b2 लिखते हैं और c1 c2 लिखते हैं। x हम ऐसे लिख लेते हैं xy1, और फिर x के नीचे b1 b2 c1 c2, y के नीचे c1 c2 a1 a2 और 1 के नीचे a1 a2 b1 b2। तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46 एंड 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 74। हमारे पास दो इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, 46 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे 2x प्लस 3y के पास, एंड 74 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे 3x प्लस 5y के पास। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। हम क्या करते हैं कि जो हमारी इक्वेशंस हैं, तो ये मेथड होता है। हम इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं। तो x के नीचे क्या आएगा, b1 b2। तो b1 क्या है हमारा 3 और b2 क्या है 5। c1 c2, c1 है -46 एंड c2 क्या है माइनस का 74 इक्वल्स टू y अपॉन c1 c2। c1 क्या है -46, c2 क्या है -74, और फिर 2 एंड 3 a1 a2 लिखेंगे। ऐसे ही 1 के नीचे क्या लिखेंगे, a1 a2 2 3 एंड b1 b2 क्या लिखेंगे 3 5। हम इनको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू -74 माइनस का 2 2 2 आ जाएगा, और 5 इंटू 46 माइनस का 230 आएगा, और बीच में हम माइनस का साइन लगाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, x अपॉन 3 इंटू -74 हो जाएगा -222 एंड 5 इंटू -46 हो जाएगा -230। लेकिन बीच में इन दोनों के माइनस का साइन आता है, तो माइनस लगा दिया। ऐसे ही y वाले में -46 इंटू 3 -138 एंड -74 इंटू 2 -148। बीच में माइनस का साइन आता है फॉर्मूले में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले में। और 1 के नीचे आ जाएगा हमारा 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9 -9। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x अपॉन 8 y अपॉन 10 एंड 1 अपॉन 1 आ जाता है। तो हम एक बार x अपॉन 8 को 1 अपॉन 1 के इक्वल रखेंगे और y बाई 10 को 1 अपॉन 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, x अपॉन 8 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। तो x आ जाएगा 8, x इक्वल्स टू 8। ऐसे y बाई 10 को इसके इक्वल रखेंगे तो हमें y मिल जाएगा 10। तो हम यहाँ से x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। x 8 आ गया, y 10 आ गया। अब आप देख सकते हैं, तो जो आपने अभी देखा कैसे हमने सॉल्व किया है, हमारी x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं सॉल्व करके। ये याद रखना है बस आपको कि कैसे करना है। x अपॉन b1c2 माइनस b2c1, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद b1c2 माइनस b2c1, जो मैंने बताया था अभी कि बीच में माइनस का साइन आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 और 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो हमें यहाँ a1 b1 c1 इन सब की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, और उसके बाद हमारी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, x y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1।
2x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 दो इक्वेशन है बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, हमने इसको ऐसे लिख लिया x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो हमारे यहाँ पर a1 b1 c1 क्या है, जो इनके कोफिशिएंट्स हैं। फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट्स हैं, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो a1, b1 क्या है y के साथ जो कोफिशिएंट है, और c1 क्या है जो -1 है, कांस्टेंट टर्म। ऐसे ही यहाँ पर a2 2 है, b2 -3 है एंड c2 -11 है। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, हम इस तरीके से लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x के नीचे 1 और -3 b1 b2 c1 c2 -7 -11 एंड y के नीचे -7 -11 c1 c2 हो गए, a1 a2 हो गए 1 और 2, और 1 के नीचे क्या हो जाएंगे a1 a2 1 2 एंड b1 b2 1 -3। x के नीचे क्या आ जाएगा -11 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, और -7 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 21। ऐसे ही y के नीचे -7 टू द -14 माइनस फॉर्मूले में आएगा और -11। से ही 1 के नीचे -3 और -2 करने के बाद हमें मिल जाएगा x अपॉन 32 माइनस का 32 y अपॉन -3 और 1 अपॉन -5। तो x हमारा आ जाएगा 32 अपॉन 5 और यहाँ से y आ जाएगा 3 अपॉन 5। तो x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 11, अगर हम इक्वेशन ऐसे रखें 7 और 11 को लेफ्ट हैंड साइड में ना लेके जाएं x और y के साथ, तो हमारा ये वाला मेथड इसमें लिखेंगे तो सेम वैसे ही, बस 1 की जगह -1 कर देंगे। अगर हम 7 और 11 को लेफ्ट हैंड साइड में नहीं ले जाएं तो हम बस क्या मेथड चेंज करेंगे, ये तो सब सेम रहेगा, बस 1 की जगह यहाँ पे -1 हो जाएगा। 1 की जगह यहाँ पे हम -1 लिखेंगे अगर हम इक्वेशन में 7 और 11 को लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लेके जाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 4 chairs and 3 tables cost 2100 rupees and 5 chairs and 2 tables cost 1750 rupees. Find the cost of 1 chair and 1 table separately. जैसे हम देख रहे हैं 4 chairs and 3 tables, तो 4 chairs and 3 table, क्योंकि टेबल 1 कॉस्ट ऑफ टेबल क्या है y, तो इक्वेशन क्या बनेगी 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 2100। ऐसे हम देख रहे हैं 5 चेयर्स, तो 5x एंड 2 टेबल्स प्लस 2y इक्वल्स टू 1750 रुपीज़। तो हमारी दो इक्वेशन बन गई। तो हम इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे 3y है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में 2y है, तो हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं इंटू 2 इंटू 3। तो हमें क्या मिल जाएगा 8x मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 2 8x प्लस 3 इंटू 2y 6y इक्वल्स टू 2100 इंटू 2 4200। ऐसे 5x इंटू 3 15x प्लस 2 इंटू 3y प्लस 6y इक्वल्स टू 1750 इंटू 3 5250। तो हम इनको माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 माइनस 15x, तो 8x माइनस 15x क्या होगा -7x। 5250 में से 4200 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1050, माइनस का 1050, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x आ जाएगा 1050 अपॉन 7 कैंसिल आउट करेंगे
तो हमें मिल जाएगा 150। तो x की वैल्यू आ गई 150। x 150 आ गया तो हम इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 4x + 3y = 2100। तो हम x की जगह 150 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 4 × 150 + 3y = 2100। सॉल्व करके हम y निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ से y आ जाएगा 500। एक बार देख लीजिए, इक्वेशन था 4 chairs and 3 tables cost ₹2100। तो 4x + 3y = 2100 and 5 chairs and 2 tables cost 1750। 5x + 2y = 1750। तो हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया ये, तो हमको x की वैल्यू 150 मिल गई। तो x की वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो हमको y = 500 मिल गया। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 चेयर जो हमने x माना था वो हमारी 150 आई है, और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल जो हमने y माना था वो हमारे पास 500 आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x - 3y = 9, 2x + ky = 11 हैज़ नो सॉल्यूशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 4x - 3y = 9 एंड 2x + ky = 11। तो हम लिख लेते हैं 4x - 3y = 9 एंड 2x + ky = 11। तो हमारे पास a1 अपॉन a2, नो सॉल्यूशन में क्या होता है हमारे पास a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। नो सॉल्यूशन में ये होता है। तो हम a1 a2 की जगह क्या पुट करेंगे, 4 और 2। 4 अपॉन 2 = -3 अपॉन k। b1 b2 क्या है, -3 और k, y के जो कोफिशिएंट्स हैं डज नॉट इक्वल्स टू 9 अपॉन 11। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, 4 अपॉन 2 = -3/k। यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 2 = 4, 2 = -3 अपॉन k। तो k क्या आ जाएगा, -3 अपॉन 2। फॉर नो सॉल्यूशन k = -3 अपॉन 2, ये हमारा आंसर होगा। k = -3 अपॉन 2 आ गया हमारा फॉर नो सॉल्यूशन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, 3x + 2y = 8 एंड 6x - 4y = 9। दो इक्वेशन है। तो हम चेक करते हैं कि a1 अपॉन a2 क्या है हमारे पास, यहाँ पे 3 अपॉन 6, जब हम कैंसिल आउट करेंगे 1 अपॉन 2 आ गया। b1 अपॉन b2 = 2 अपॉन -4, कैंसिल आउट करने पे हमें मिलता है -1/2। तो हमें यहाँ से दिख रहा है a1/a2 आया 1/2 एंड b1/b2 आया -1/2। तो हमारे पास क्या है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो ये क्या किस में होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक होता है। तो यूनिक, तो हमारा सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। हम बोल सकते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। देख लीजिए, तो ये सिस्टम हो गया हमारा कंसिस्टेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड।
दो इक्वेशन है हमारे पास, 3x इक्वल्स टू वाई प्लस 5 एंड 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 11। एलिमिनेशन मेथड से हमको दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, वाई को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 11। हमें दिख रहा है कि y है यहाँ भी और यहाँ भी y है, तो इसको बिना मल्टीप्लाई करे ही हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके। तो हम साइन चेंज कर देंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x माइनस 5x क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, 11 माइनस 5 माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x आ गया 6/2, तो x हमारे पास क्या आ गया 3। फिर हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी 3x इक्वल्स टू वाई प्लस 5, हम यहाँ से y निकाल सकते हैं, तो पुट करके 3 इंटू एक्स की जगह पुट किया 3 इक्वल्स टू वाई प्लस का 5, तो 3 3 जा 9, 5 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो y हमारा आ गया 4, 9 माइनस 5 4, तो x 3 एंड y 4। देख लीजिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया है, x फाइंड आउट किया है, उसके बाद x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी और हमने y को फाइंड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड दी टू नंबर्स whose sum is 75 and difference is 15. Let one number is x, second number y. According to question क्या बोला है कि सम क्या है दोनों नंबर का 75 है और दोनों का डिफरेंस कितना है 15 है। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। x प्लस वाई 75 है, x माइनस वाई 15 है, तो प्लस माइनस सब ऐड करते हैं, तो इक्वेशंस को दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे हमें क्या मिलता है, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x और x ऐड होके 2x इक्वल्स टू 75 प्लस 15 90, तो x हो जाएगा 90/2 45, x 45 आ गया। x इक्वल्स टू 45 की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से 45 प्लस वाई इक्वल्स टू 75, तो y क्या आ जाएगा 75 माइनस 45 हमारे पास 30, तो y 30 आ गया, x 45 आ गया, दोनों हमारी वैल्यूज आ गई हैं सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई इक्वल्स टू 28। फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि हमारे पास क्या होना चाहिए, a1 इनफाइनाइट नंबर के लिए क्या होता है a1 बाई a2 बाई b1 बाई b2 इक्वल्स टू a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। a1 क्या है यहाँ पर 2/a2 क्या है अल्फा, ऐसे b1 क्या है 3, b2 क्या है अल्फा प्लस बीटा, c1 क्या है हमारे पास 7 और c2 क्या है 28। हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4। तो हम क्या करते हैं 2 बाई अल्फ़ा को इक्वल रख लेते हैं 1/4 के, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा 8, 4 2 ज़ा 8, अल्फ़ा 8 आ गया। तो इस वाले में पुट करेंगे 3 अल्फ़ा प्लस बीटा है तो अल्फ़ा की जगह 8 रखेंगे प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से हम बीटा को फाइंड आउट करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 8, बीटा आ जाएगा हमारा 4।
अल्फ़ा 8 आ गया, बीटा अल्फ़ा 8 आ गया, बीटा 4 आ गया। तो हमारे यहाँ अल्फ़ा और बीटा दोनों के आंसर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 सॉल्यूशन है जो मैंने अभी करके दिखाया, सेम वही। अल्फ़ा हमारा कितना आ रहा है 8 एंड बीटा हमारा आ रहा है 4। ओके, थैंक यू।